भी लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते, बीच में पहला स्टार्टिंग का थोड़ा लिख दो, फिर बीच में लिख दो, वो देखते ही नहीं है ऐसे मार्क अच्छा, मिलेंगे। कुछ पैसा वैसा लगाने का भी कुछ होता है क्या? स्टेट बोर्ड आसान होते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ है? मिलते हैं, मतलब रट के चला जाओ तो मिल जाता है। पक्का? दोस्तों मेरा नाम है तपन, मैंने अपना 12th का बोर्ड एग्जाम गुजरात बोर्ड से पास किया था, और मेरे 12th में ओवरऑल 95% थे, और पीसीएम में मिला के 97 थे, और मेरे जेई में परसेंटाइल 99.86 थी इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे 99.6 परसेंटाइल थी। अब एडिशनल सब्जेक्ट्स कैसे करना, वेदर इट इज इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस, और बेसिकली स्टेट बोर्ड में कैसे करना, एंड तुम्हारा सीबीएसई के लिए कैसे मतलब अप्रोच करना है? क्या बेसिकली मेरे पास एडिशनल सब्जेक्ट्स आई हैड इंग्लिश एंड हिंदी। फॉर इंग्लिश आई मीन मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन पढ़ाई की थी, and I managed to score around 93 or 94 marks on exam day itself. So you have to go through grammar part, और जो summary part है उस पर ज़्यादा focus करना है हर chapter का, and that's all. I mean formatting है, राइटिंग जो स्टाइल है वो आप 2-3 जो रेफरेंस बुक्स होती है जैसे ओसवाल, उनसे आप देख सकते हैं। एंड दी सेकेंड सब्जेक्ट विच आई हैड वाज हिंदी, राइट। सो हिंदी तो काफ़ी इजी था। आई मीन 1 या 2 दिन पहले सेम केस इंग्लिश वाला अगर आप पढ़ोगे तो आप इजीली क्लियर थ्रू कर लोगे, उसमें उतनी ग्रामर भी नहीं होती, वो ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है उसका। एंड व्हाट अबाउट द स्टेट बोर्ड्स? बेसिकली हमारे गुजरात बोर्ड में दो एडिशनल सब्जेक्ट्स थे, कंप्यूटर और इंग्लिश। इंग्लिश के लिए मैं ये बताना चाहूँगा ज़्यादा ग्रामर पार्ट पे फोकस करें और राइटिंग सेक्शन पे, क्योंकि ज़्यादातर मार्क्स आपको राइटिंग सेक्शन से मिलेंगे। उसमें होता है ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, फिर कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन आंसर, और ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर और टेक्स्ट बुक से कम ही पूछा जाता है। सो बेसिकली आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा टाइम इंग्लिश को मत देना, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट है, वैसे 5-6 दिन में हो जाता है। और रही बात कंप्यूटर की, मेरा कंप्यूटर था, आपका कोई दूसरा एडिशनल सब्जेक्ट भी हो सकता है आपके बोर्ड में। सो उसके लिए भी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करें, और हमारे कंप्यूटर में तो एमसीक्यूज थे, तो उतना ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। बेसिकली जो ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है वेदर इट इज अ स्टेट बोर्ड और दी सीबीएसई, बेसिक वो राइटिंग कैसे करना है पेपर में, अटेम्प्ट कैसे करना है, कि जो टाइम कैसे मैनेज करना है, एंड एक्जैक्टली वो 3 घंटों में जो भी एग्जाम है उस एक्जैक्टली कैसे मतलब पहले से प्रैक्टिस करके रखें, वो सारी चीज़ें बताओ। सी इट सेम लाइक इन केस ऑफ जेई, आपको मतलब उतना सीरियसली नहीं लेना, आपको पूरा पेपर के गो थ्रू कर लो, आप देख लो आप। आई मीन थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेता है, और है ना। तो वो पार्ट लास्ट के लिए रख दो जो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, और जो आपके आई मीन इजी हिट्स हैं उन्हें आप पहले कर लो, और जो लास्ट का पार्ट है आखिरी के हाफ एन आवर और आवर में आप जो टफ पोर्शन या कंफ्यूजिंग पार्ट बोल सकते हो उस पर आप ट्राई आउट कर सकते हो। बाकी आपको फॉर्मेटिंग और राइटिंग स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, कि मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मेटिंग वगैरह, उसके थ्रू भी आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा निकालने हैं। सो टिप है कि एग्जैक्टली जो बोर्ड्स में आखिरी की तुमने बताया कि जैसे 1-2 दिन में ही तुमने करके सब फोड़ दिया है, तो एग्जैक्टली एडिशनल टिप क्या तुम देना चाहोगे कि भाई ये चीज़ करनी है एग्जाम के दिन, एग्जाम के पहले, एंड ये कुछ चीट टिक्स हैं, इनको कर लेना। चीट टिक्स में तो छापने वाला नहीं बताना ठीक है एग्जैक्टली क्या करना है, ओके। एंड जो भी है एडिशनल टिप्स बताओ। सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि क्योंकि आप लोग जेई बैकग्राउंड से हैं तो पीसीएम का आपको आइडिया होगा, तो आप ट्राई करें कि इंग्लिश और जो भी एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं आपके उनमें मैक्सिमम मार्क्स आप निकाल सकें। उसके लिए आपको हर चैप्टर की समरी पे फोकस करना है, और राइटिंग स्किल्स पे भी ध्यान देना है। आपको बस हर चीज़ को एक्सेल नहीं करना, बस ये मेक श्योर करना है कि आप मिनिमम 85-90 या जो भी आपका रिक्वायर्ड जो टारगेट है, माइलस्टोन है, उसके थ्रू आप आई मीन अचीव कर लें। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, आफ्टर ऑल इट्स जस्ट बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो आपको जाना है और इजीली एक नॉर्मल पेपर मॉक टेस्ट की तरह दे के आ जाना है। एंड व्हाट अबाउट द स्टेट बोर्ड दैट यू वांट एडिशनल? स्टेट एक क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टेट बोर्ड में जैसे होता है कि आसान होते हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसा कुछ है? मिलते हैं, मतलब रट के चला जाओ तो मिल जाता है। कर लेगा ना? हाँ मिल जाता है। ओके, अपने यूपी बोर्ड में तो होता है, हमारे में भी ऐसे होता है। चल ठीक है ना, ये पार्ट भी रहेगा बताओ एडिशनल टिप दैट यू वांट टू गिव।
एडिशनल टिप ये देना चाहूँगा कि आपको पीसीएम बैकग्राउंड से आप तो आपको एमसीक्यूज और वो वगैरह सोल्व करना अच्छे से आता होगा। आपकी राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी वीक हो सकती है। सो आप डेरिवेशंस और वो सब एक बार देख ले। और मैथ्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी पूरी आप सोल्व ना करो तो कोई बात नहीं, पर उसके सॉल्यूशंस और एग्जांपल्स देख ले कि वो उसमें पेपर में आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि उसके ही मार्क्स होते हैं। अगर आपका फाइनल आंसर गलत होगा तो फिर भी आपको स्टेप्स के मार्क मिलेंगे। और केमिस्ट्री में भी आप एनसीईआरटी पहले से पढ़ना स्टार्ट करो कि वो आपको जेई में भी और बोर्ड्स के एग्जाम में भी हेल्प करेगा। भाई उनके पास 2 दिन है एग्जाम के हाँ, बाद। 2 दिन के लिए फिर बायोमोलिक्यूल्स वगैरह ऑफ टाइप के जो चैप्टर्स हैं जो एंड नॉर्मल ओके, इस बात को तो हटानी है ना। सो अब बताओ कि एग्जैक्टली अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में तब क्या करना है। फर्स्ट गोज टू सीबीएसई, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा एग्जाम में तो क्या करना है? क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता तो पहले आप लॉजिक्स ढूंढो उस पेपर में इन केस, या फिर कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट आपको दूसरे चैप्टर में लगता है कि उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं, या फिर वर्ड सुना हुआ लग रहा है तो उसके रिलेटेड कुछ भी लिख दो। आई मीन क्योंकि सीबीएसई मार्किंग स्कीम्स काफ़ी फ्लेक्सिबल है, वो आपको मार्क्स ऑफर कर ही देगी इन केस अगर आपका थोड़ा सा भी रिलेटेड है। और कुछ भी नहीं बने तो लास्ट जो अल्टीमेट ऑप्शन है वो चीटिंग का ही है। तो चीटिंग कुछ भी ऑप्शन होता है क्या कि चीटिंग कर सकते हैं एग्जाम में? हाँ, मतलब थोड़ा मतलब पहले से प्लानिंग तो करनी पड़ेगी हर चीज़। कैसी चीटिंग? चीटिंग मतलब उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट इन्विजिलेशन नहीं होता तो आप तो अगल बगल वाले से पूछ सकते हैं? हाँ, इजीली पूछ सकते हैं आराम से। हाँ। स्टेट बोर्ड गोस टू यू, बताइए मोदी जी की। स्टेट बोर्ड में भी मतलब अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप पेपर को खाली मत छोड़िएगा, पहले ढूंढिएगा कि उससे मिलता जुलता आपको अगर कुछ लॉजिक याद आ रहा है तो वो लिखिए, वरना कुछ भी नहीं आता वो नहीं है। गाना वाना भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते। बीच में पहले स्टार्टिंग का थोड़ा लिख दो, फिर बीच में लिख दो, वो देखते ही नहीं है ऐसे। अच्छा, कुछ पैसा वैसा लगाने का भी कुछ पता है क्या? वो कहीं वो तो डिपेंड करता है टीचर्स पे। लगा क्या स्टेट बोर्ड में लगता है तुम्हारे स्टेट बोर्ड में? कहीं लगता है। एंड आई आल्सो वांट टू ऐड हाँ लगता है, यूपी बोर्ड में भी लगता है। कुछ एनी चीटिंग टिप्स दैट यू वांट टू गिव कि चीट कर सकते हैं एग्जाम में? चीटिंग कर सकते हैं, वैसे इन्विजिलेटर कुछ देखता नहीं है और वैसे भी, और आपको जान पहचान के उधर मिल ही जाते हैं। हमारे में तो हमारे क्लास में मेरी स्कूल से 3-4 लोग थे जिनको मैं जानता था, तो हो जाता है चीटिंग आराम से, टेंशन मत लो, फोड़ के आ जाओ। बट बोथ ऑफ यू गाइस, वुड यू लाइक टू सजेस्ट अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या बगल वाले से पूछना चाहिए? को आपका जो मेन टारगेट है वो 75 प्लस है, जिस भी तरीके से पहुंच सकते हो पहुंच जाओ। चीटिंग हो आता हो नहीं आता हो, आपको तो मेन टारगेट उसके पार पहुंचना है बस। हाँ, एंड इन द सेंस कि नॉर्मल ये ज्यादा 1-2 नंबर लाने के चक्कर में अगर टीचर ने पकड़ लिया ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये काम करने की गलती ना करें। इट वाज जस्ट फॉर द जोक के लिए था, बट चीटिंग करनी है, छापने के चक्कर में ना पड़िएगा, पता चला प्रॉब्लम हो जाए। वो लास्ट ऑप्शन रखना है। वो लास्ट ऑप्शन की मतलब आपको लग रहा है 75 भी नहीं होने वाला तो ट्राई कर लेना, कुछ होना है नहीं वैसे भी। एंड और कुछ तो मतलब बोर्ड एग्जाम्स वैसे भी है, इजी ज़्यादा स्कूल easy एग्जाम्स होते हैं। so the final thing that you want to add up? I think all I would say is that take it just as an exam and easy one, so ज़्यादा कुछ नहीं करना, जाके लिख दो, कुछ भी छाप दो। बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी इजी हैं, मतलब जब तक आप उसे खुद हाइप अप ना कर लें तो दैट्स ऑल। ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, और जेई से तो ये जेई के सामने तो कुछ भी नहीं है। बाय बाय, फोड़ के आना।